मोदी जी मैं कब तक बैठा रहूं? आप ट्रक को खाली करने में बहुत वक्त लगा रहे हो। ट्रक से ईंटें उतार उतार के जल्दी नीचे रखो। मुझे अंधेरा होने से पहले पहले अपनी गड्डी को लेके निकलना है। अगले बेफालतू की जल्दबाजी तो किया मत करा करो। अगर जाम में फंस जाती हो तो 2-2 घंटे खड़े रहती हो तुम ट्रक लेके, और यहाँ पे ट्रक में अपनी ईंटें भर के लाती हो तुम। इसे खाली करवाने के लिए आफत मचाती हो। ऐसा करो, वक्त तो लगेगा। ऐसी आराम से ईंटों पे बैठे रहो जैसे बैठे पड़े हो। मोदी जी बेफालतू की तो बात करो मत। अभी मैं जाम से ही निकल के आ रहा हूँ 2 घंटे में, और तुम फिर जाम का नाम ले रहे हो। अगर हम जाम में फंस जाते वो हमारा हेडेक है। तुम अपना काम तो तेजी से करो, जल्द से जल्द ट्रक से ईंटें निकालो। अखिलेश बेफालतू की बात तो करो मत। ये मोदी जी तो बेफालतू में तुम्हारी बात को सुनते रहती हैं। ऐसा है, अगर अपने ट्रक को ले जाना चाहते हो ले जाओ, ऐसी ईंटें भरी भराई ले जाओ। हम तो इस ट्रक में से ऐसी हल्की हल्की ईंटों को निकालेंगे, समझे? अगर तुम्हें लग रहा है कि हम हल्के काम कर रहे हैं, आके तुम हमारे साथ ईंटें निकलवाने लगो इस ट्रक से। योगी जी आप भड़क क्यों रहे हो? आप भड़कने की क्या बात है इसमें? पहली बात, मैं क्यों काम करूं? मैं तो ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं तो ट्रक चलाता हूँ। मुझसे ईंटें ढोने की मजदूरी हो ही नहीं पाएगी। तो अखिलेश ईंट ढोने की मजदूरी नहीं हो पाएगी तो चुपचाप ऐसे बैठे रहो जैसे बैठे पड़े हो। ये बताओ, हम तुम्हारे ट्रक में से ईंटें उतार रहे हैं आराम से। हम खाली बैठे होते तो तुम कह सकते थे। हम तो लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आराम से बैठे रहो। अब तुम्हारा ट्रक शाम तक खाली हो ईंटों से या सुबह तक हो, हम तो मेहनत करते रहेंगे। मोदी जी अगर तुम जल्दी मजदूरी नहीं कर पा रहे हो, इस ट्रक से जल्दी ईंटें नहीं उतार पा रहे हो, तो मुझे काम पे लगा लो। मैं भी खाली बैठा हूँ, तुम्हें भी जल्दी हो जाएगी। जल्द से जल्द दिन ही दिन में ट्रक से ईंटें निकल जाएंगी, सारी की सारी उतर जाएंगी। मैं भी तुम्हारे साथ ट्रक की मजदूरी पे लग जाता हूँ। लालू जी इसके बारे में मुझे राहुल और योगी जी से पूछना पड़ेगा। मैं अकेले तो फैसला ले नहीं सकता। अभी तो हम मजदूरी करते थे तो पैसा 3 जगह बढ़ता था। जब तुम हमारे साथ काम पे लग जाओगे तो पैसा 4 जगह बटेगा मजदूरी का। अरे मोदी जी पैसे को 4 जगह बटने दो, ये अखिलेश भी आपस मचाए हुआ है। ऐसा करो लालू जी, आप हमारे साथ काम पे लग जाओ। अगर मोदी जी लालू जी साथ में काम पे लग जाएंगे तो काम भी तो जल्दी हो जाएगा। अपना लोग दिन ही दिन में ट्रक को ईंटों से खाली करके चले जाएंगे। राहुल खेत पे रोटी खाना लेके जल्दी आ जाया करो। तुम इतने देर में आते हो कि भूख 7वें आसमान पे पहुंच जाती है। और राहुल ये क्या, आज तो तुम सादा चावल और चटनी लाए हो सिर्फ। क्या घर पे कोई दूसरी चीज नहीं बनी थी आज? अरे जब मैं अपने घर से रोटी लेके आता हूँ तो तुम्हारे लिए तो बहुत सारा पकवान लेके आता हूँ, लेकिन तुम अपने घर से सादा चावल और चटनी लेके आए हो मेरे लिए। देखो मोदी जी, मैंने और तुमने पार्टनरशिप में ये खेती की है। अब एक दिन आप अपने घर से रोटी लाती हो खेत पे, एक दिन मैं अपने घर से खेत पर रोटी लाता हूँ। और तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम घर से अच्छे पकवान लाती हो और मैं चटनी चावल लाया हूँ? अरे क्या मैं घर से अच्छे पकवान नहीं लाता हूँ? मैं तो परसों, याद करो, मटर बिरयानी लाया था आपके लिए खेत पर। राहुल पानी भी तुम गर्म लाए हो, बिल्कुल 2 रुपए का बर्फ डाल के ले आते इस पानी के अंदर। तुम्हें मालूम ही है खेत में मेहनत करते करते ऐसा लगता है बिल्कुल ठंडा पानी पीने को मिले। चलो ये चटनी चावल तो मैं खा लूंगा, कोई बात नहीं है। जो भी रूखा सूखा मिले खेत में खा लेना चाहिए, खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन कम से कम पानी तो ठंडा लाते तुम। पानी बिल्कुल गर्म है। मोदी जी एक बात बताओ, 2 किलोमीटर तो घर दूर है इस खेत से, और मैं घर से पैदल ही आता हूँ। इतनी दूरी तय करके आता हूँ तो तब तक पानी गर्म हो जाता है। घर से तो मैं ठंडा ही पानी लेकर चलाता। राहुल तुम्हें बहाने बहुत याद है, हर बात का काट कर देते हो तुम मेरा। अरे घर तो मेरा भी दूर है, लेकिन मैं जब पानी लाता हूँ यहाँ पर खेत पर तो ठंडा पानी होता है। ये को ना कहो तुम इस पानी में बर्फ डाल के नहीं लाए हो, 2 पैसे खर्च नहीं हो जाए तुम्हारे। वैसे एक बात से राहुल दिल खुश हो गया, तुम्हारे हाथ की बनी हुई चटनी बहुत अच्छी है। चटनी बहुत अच्छी बना के लाए हो, ये हरी वाली। ऐसा लग रहा है हरी चटनी और चावल खाता ही रहूं। तो मोदी जी खाओ ना, आप ही के लिए तो लाया हूँ ये ट्रे भर के चावल। जितने चावल खाना है खाओ। बहुत ही गजब के चावल और चटनी है। चटनी मैंने अपने हाथ से बनाई है, और खेत पर भरपूर मेहनत करने के बाद खेत पर खाना खाने का मजा ही निराला है। मैं तो खेत पर हमेशा मेहनत करके खाना खाना चाहता हूँ। खेत पर मेहनत करके खाना खाओ, बहुत ही मजा आता है खाना खाने में। ये तो है राहुल, मैं इसीलिए हमेशा खेत पर ही तो खाना मंगाता हूँ। खेत पर जब भरपूर मेहनत करके खाना खाओ तो पेट खुश हो जाता है। मोदी जी पेट खुश नहीं होता है, दिल खुश होता है। राहुल तुम भी बेफालतू की बात कर रहे हो। खाना तो पेट में जा रहा है, पेट खुश हो रहा है। अरे योगी जी कैसे अड़ के आगे खड़े हुए हो? पीछे को ना हटो, तुम्हारा पेट मेरे पेट से टकरा रहा है। शादी में अगर पुलिस वालों का इनविटेशन होता है तो मजा ही आ जाता है। आज शादी में खाना खा के मजा आ गया, इतना खाया है कि पेट बाहर निकल आया। अरे मोदी सर जी, मैं
तो अपनी जगह सही खड़ा हुआ हूँ। आप ही खाना खाने के बाद मेरे पास आके घुसे जा रहे हो। कितना खा के आए हो? तुम्हारा पेट 2 फीट आगे निकल आया। जैसे तुम्हारा तो पेट बिल्कुल निकल के नहीं आया है। अपना पेट देखो, तुम्हारा पेट कितना बाहर आ गया। तुमने कितना खाया है आज खाना शादी में? अरे मैंने कहाँ खाया है, मुझे तो मीठा पसंद है। 500 गुलाब जामुन खा गया मैं। बस गुलाब जामुन ही खाए मैंने, और कुछ नहीं खाया है। मैं तो कम से कम 50 रोटी खा गया हूँ, क्योंकि मटर पनीर की सब्जी बहुत बढ़िया बनी हुई थी, उससे मैं 50 रोटी खा गया। अरे भाई तुम खाना बनाना छोड़कर यहाँ आकर कैसे बैठ गए? कैसे चाय पीने लगे यहाँ आकर? वहाँ खाने पे देखो गुलाब जामुन खत्म हो गए। अरे मेरे दोस्त की शादी है, उसने कहा था इंतजाम अच्छा रखना, उतनी गड़बड़ हो गई। गुलाब जामुन कौन खा गया? इतने गुलाब जामुन सारे खत्म हो गए शादी में। भाई इसमें हमारी क्या गलती है? लिस्ट के हिसाब से आपके हमने 1000 गुलाब जामुन बनाए थे। अब पता नहीं तुम्हारे यहाँ पर जो मेहमान आए वो गुलाब जामुन बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे लगता है सारे गुलाब जामुन वो ही खा गए। अरे योगी जी इन्हें क्या पता, ये आपस में बातें कर रहे हैं कि इनके गुलाब जामुन कम पड़ गए, लेकिन इन्हें क्या पता सारे के सारे गुलाब जामुन तो तुम खा गए। और भाई सुनो, अभी अभी मेरे पास फोन आया कि मटर पनीर भी कम पड़ गया। मटर पनीर कैसे कम पड़ सकता है? 12 रंग की सब्जी है पकी हुई, क्या सारे लोग मटर पनीर पर ही टूट पड़े? अरे तुम्हें जरा सी फिक्री नहीं है, तुम आराम से यहाँ पर बैठे बैठे चाय पी रहे हो, जाके मटर पनीर बनाओ। देखो भाई हम बार बार खाना नहीं बनाते, जितना एक बार में लिखा हुआ होता है तुम्हारे पर्चे में उतना ही हमने बना दिया। अब इस बारे में तुम क्या बोलोगे मोदी जी? अभी तुम कह रहे थे कि 50 रोटी में मटर पनीर से खा गया, मुझे लगता है सारा का सारा मटर पनीर तुम ही हजम कर गए। मुझसे तो अभी कह रहे थे कि मैं गुलाब जामुन खा गया, गुलाब जामुन कम पड़ गए शादी में, तो ऐसे तो मटर पनीर भी कम पड़ गया। भाई खाना तो कम पड़ेगा ही। वो देखो 2 पुलिस वाले खड़े हैं, उनकी तोंदे कैसी तनी हुई है, पेट कैसे तने हुए है, कितना कितना खाया एक एक आदमी ने। खाना बहुत अच्छा बना हुआ था, इसीलिए लोगों ने खाया। अरे मोदी जी जब से तुमने ये बैल खरीदा है, इस बैल ने पूरे गांव वालों के नाक में दम कर रखा है। तुम्हारे इस बैल ने मेरी पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर दी। जाकर देखो मेरे खेत पर। आज मैं तुम्हारे बैल को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, कतई नहीं छोड़ूंगा। योगी जी जब से मैंने बैल क्या खरीदा, गांव के लोग मुझसे जलने लगी हैं, क्योंकि इतना बढ़िया और ताकतवर बैल आसपास के किसी गांव में नहीं है। तुम्हारा इतना तो नुकसान किया नहीं होगा मेरे बैल ने। कह देता हूँ मेरे बैल को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे क्या मोदी जी बेफालतू की बात करते हो? तुम्हारे बैल को देखकर गांव वाले क्यों जलेंगे? तुम्हारा ये बैल इतना खतरनाक है कि इसके सामने अच्छा अच्छा आदमी भी आने की हिम्मत नहीं करता। पहली बात तुम अपने इस बैल को खुला क्यों छोड़ते हो? अरे इस बैल ने योगी जी का तो कम खेत खाया है, मेरा खेत जाकर देखो, पूरा का पूरा खेत तुम्हारा ये बैल खा गया। जबकि मैं अपने खेत की चौकीदारी भी कर रहा था वहीं पर खड़े खड़े, लेकिन मैं अपने खेत को तुम्हारे बैल से खाता हुआ देखता रहा, क्योंकि मेरी इसके सामने आने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये तो उल्टा डट जाता। सही कह रहे हो राहुल, मुझे इसके सींगों से बहुत डर लगता है। इसके सींग देख रहे हो? इसके एक सींग से दूसरे सींग में लोहे का तार या कोई वायर बांधकर कपड़े सुखा सकते हो, ऐसे सींग है इसके। योगी जी और राहुल तुम जितना खतरनाक मेरे बैल को बता रहे हो, इतना खतरनाक तो है नहीं ये। वो अलग चीज है, देखने में खतरनाक लगता है, लेकिन बहुत ही सीधा बैल है। पूरा दिन मैं इससे 10 बीघा खेत की जुताई करता हूँ अकेले। अरे जुताई तो करती हो मोदी जी, जुताई के बाद इसे खुला क्यों छोड़ देते हो? बांध के तो रखा करो अपने बैल को। अब इसने मेरा और योगी जी का खेत खा लिया, इसकी भरपाई कौन करेगा? अरे भाई इसकी भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा भरपाई? तुम्हारी दोनों की फसल उसके नसीब में थी, इसीलिए वो चट कर गया, अपने पेट में रख गया। अरे मोदी जी मैं तो पुलिस के पास जाऊंगा और वहां जाकर कहूंगा कि मोदी जी अपने बैल को खुला छोड़ देते, उनका बैल इधर उधर सबके खेत खाता फिरता है, जबकि खुद चारा लाकर काट कर उसे नहीं खिलाती। योगी जी तुम्हें पता है मैं चारा नहीं खिलाता हूँ इसे, कहाँ तक चारा खिलाऊं? ये दिन भर में हाथी से भी ज्यादा चारा खा जाता है, इतना चारा मैं कहाँ से खिलाऊं? तभी तो मैं परेशान होकर इसे खुला छोड़ देता हूँ और कहता हूँ जा खा कर आ जा, पेट भर कर आ जा, तभी ये पेट भर कर आ जाता है। इसमें मेरी क्या गलती? योगी जी हैप्पी क्रिसमस डे। आज क्रिसमस डे है, आज के दिन कुछ आदमी सेंटा क्लॉज बनके बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं। अरे राहुल इतना तो मैं भी जानता हूँ, तुम्हें भी क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे राहुल अपनी तरफ देखो, सेंटा क्लॉज बनके कोई आदमी चला आ रहा है। अरे ये तो मोदी जी है। मोदी जी आप क्या सेंटा क्लॉज बने हो आज? हाँ योगी जी राहुल तुम्हें क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सोचा आज मैं सेंटा क्लॉज बनके बच्चे और बड़ों को गिफ्ट बांटूं। लो ये गिफ्ट तुम लो, दोनों लोग लो। अरे अखिलेश भी आ गया, लो अखिलेश तुम भी एक गिफ्ट लो। लेकिन मोदी जी गिफ्ट तो छोटे बच्चों को बांटे जाते हैं,
आप हमें क्यों दे रहे हैं गिफ्ट? अखिलेश, मैंने सोचा बच्चों को भी गिफ्ट बांटूंगा और बड़े को भी गिफ्ट बांटूंगा, तो इसीलिए मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है। तुम भी ले लो तीनों लोग गिफ्ट। मुझे रास्ते में जो भी मिल रहा है उसे मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। वैसे मोदी जी, आप सेंटा क्लॉज की ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो, और जब तुम गिफ्ट दे ही रहे हो तो एक गिफ्ट तो तुमने दे दिया, एक गिफ्ट और दे दो हमें। राहुल, तुम अकेले थोड़ी हो जिसे मुझे गिफ्ट देना है। आज मुझे पूरे दिन गिफ्ट बांटना है और जो भी रास्ते में मिलेगा उसे देना है। अगर मैं ऐसी दो दो गिफ्ट देता रहा तो इसी भरे को हो गया। वैसे मोदी जी, इन गिफ्ट के अंदर है क्या? हमें तो बता दो क्या है इसके अंदर। खोल के देख सकते हैं अभी? देखे तो क्या है इसके अंदर। योगी जी, ये तुम्हारी किस्मत है, इसके अंदर क्या है। हर गिफ्ट के अंदर अलग अलग सामान पैक है। घर की जरूरत का भी सामान है, बच्चों के खिलौने भी है। अब तुम्हारी किस्मत में क्या है ये घर जाके खोल के देखना। अरे मोदी जी, मुझे गिफ्ट बदल के दो, दूसरा गिफ्ट दो। तुमने राहुल को और योगी जी को देखो कितने बड़े बड़े गिफ्ट दिए, मुझे छोटा गिफ्ट दिया है। मुझे भी बड़ा गिफ्ट दो, बदल के दूसरा दो। कैसे अखिलेश, जिद कर रहे हो, इसीलिए मैं बड़े आदमियों को गिफ्ट नहीं देना चाहता था। अरे बच्चों से ज्यादा जिद तो तुम लोग कर रहे हो। अभी अखिलेश, तुमने देख लिया इस गिफ्ट के अंदर क्या है? क्या पता इस गिफ्ट के अंदर इतना अच्छा सामान हो जो बड़े गिफ्ट के अंदर ना हो। इसीलिए सेंटा क्लॉज जिस गिफ्ट को भी बड़े या बच्चों को दे उसे रख लेना चाहिए प्यार से, क्योंकि सेंटा क्लॉज भी प्यार से गिफ्ट दे रहा है। सही कह रहे हो मोदी जी, हमसे गलती हो गई। हमने सोचा नहीं कि आप इतने प्यार से गिफ्ट दे रहे हैं, तो हमें भी उस गिफ्ट को बड़े प्यार से रख लेना चाहिए। और अखिलेश, रोज आकर अपने खेत पर क्यों बैठ जाती हूँ? तुम्हारे खेत में चटके ही चटके पड़े हैं। कोई कह देगा पिछले साल इसमें लहराती हुई फसल थी हरी भरी। पूरे 6 महीने होने को जा रहे हैं, अपने गाँव में पानी की एक बूंद नहीं बरसी है। बहुत भयंकर सूखा पड़ा है अपने गाँव में। क्या करूं मोदी जी, आकर अपने खेत पर बैठ जाता हूं, सोचता हूं कहीं से थोड़ा बादल का टुकड़ा आ जाए और अपने गांव पर बरस जाए, फिर से फसलें लहराने लगे। कितनी तेज धूप है, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है। तुम चिंता मत करो, बारिश होगी, जल्द बारिश होगी। अरे मोदी जी, कब बारिश होगी? सब लोग गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ गांव छोड़ के चला जाऊं। सोच तो मैं भी रहा हूँ गांव छोड़ के चला जाऊं, और जैसी सूखा खत्म हो जाए तभी दोबारा इस गांव में वापस आ जाएंगे। लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, किस चीज से जाया जाए। वैसे एक बात बताऊं मोदी जी, राहुल ने एक ऊंट खरीदा है और वो ऊंट पर गांव के लोगों को इस गांव से दूसरे गांव पहुंचा रहा है, जहां पर सूखा नहीं है उस गांव में पहुंचा रहा है। ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वो समाज सेवा कर रहा है वो तो। चलो उसी के साथ चलेंगे, अपना उसी से बात करेंगे। अरे समाज सेवा क्या कर रहा है? बहुत तगड़ा किराया वसूल कर रहा है अपने ऊंट से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अरे वो देखो, राहुल का नाम लिया, राहुल आ भी गया, योगी जी को दूसरी जगह लेके जा रहा है वो। अरे राहुल, रुकना जरा, अपने ऊंट को यही रोको। बोलो मोदी जी, क्या बात है? अरे मैं और अखिलेश भी इस गांव से दूसरे गांव में जाने की सोच रहे हैं। जब सूखा खत्म हो जाएगा वापस इसी गांव में आ जाएंगे। बोलो क्या भाड़ा लोगे हमसे, और हमें पहुंचा दो दूसरे गांव। अरे मोदी जी, क्या तुम इसे चाय बनाना समझ रहे हो कि चाय पत्ती दूध डाला और चाय तैयार? मतलब आपने कह दिया कि लेके चलो तो मैं लेके चल दूंगा। अरे आपसे पहले अभी 700 लोगों को जाना है। गांव के 700 लोगों की एडवांस बुकिंग है मेरे पास, और एक आदमी से मैं 500 रुपए किराया लेता हूँ, और दिन भर में 10 आदमी पहुंचा पाता हूँ एक गांव से दूसरे गांव अपने ऊंट से। अरे तो ऐसे तो हमारा नंबर 2 महीने बाद आएगा। अरे मोदी जी, इस राहुल के चक्कर में मत पड़ना। पूरे 2 महीने पहले मैंने इससे जाने को बोला था, आज ये मुझे ले जा रहा है दूसरे गांव। इससे तो आप पैदल ही चले जाओ तो बढ़िया है। इस राहुल ने इस सूखे में अपने ऊंट के किराए से कम लाखों रुपए कमा लिए। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।